नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत को लेकर कहा है कि दोनों देश ट्रेड डील के करीब हैं और इन देशों में जापान, दक्षिण कोरिया शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि 25% से 40% तक के टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। नए टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ और इसके साथ म्यांमार, लाओस जैसे देशों पर 40% टैरिफ। और साथ ही आपको बता दें चले कि जबकि टैरिफ लगाने पर अमेरिका टैरिफ और बढ़ा सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और कई देशों पर टैरिफ लगाने की उन्होंने बात कही है, खासतौर पर जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ बम है एक बार फिर से ये फूटा है और खास तौर से कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जापान, दक्षिण कोरिया और इसके अलावा अन्य जो देश हैं उन पर यह टैरिफ लगाया गया है। जो टैरिफ की सीमा है वो 25% और 40% के बीच है, तो काफी भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किया गया है। ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स समिट हुआ और इसमें जिस तरीके से जो सहयोगी देश हैं उन पर भी 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था। तो ये कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स की जो कामयाबी है उसको अमेरिका के खिलाफ मानते हैं, क्योंकि ये संगठन उनके हितों को चुनौती देता है। लिहाजा ट्रंप की ये जो यहाँ पर टैरिफ की नीति है ये कहीं ना कहीं अलग अलग देशों को प्रभावित करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक खास बात ये भी है कि जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ है यानी पारस्परिक टैरिफ जो लगाने का पहले ऐलान किया गया था उसमें भारत भी शामिल था। हालांकि अभी टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है भारत की अमेरिका के साथ, और ये डील जो है करीब करीब फाइनल हो गई है। और इसलिए जो अंतिम सीमा तय की गई थी पहले के मुताबिक, उसमें 9 जुलाई की अंतिम समय सीमा तय की गई थी, लेकिन इसको अब बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यानी उन देशों को अब थोड़ा बातचीत का मौका मिल जाएगा जिनकी डील अभी फाइनल नहीं हुई है, और ये 1 अगस्त तक ये बढ़ा दी गई है। ये जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ जो डील है, ट्रेड डील, वो अंतिम चरण में है, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो डील को लेकर बातचीत चल रही है उसमें कृषि और डेयरी को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि भारत अपने हितों के मद्देनजर लगातार अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। और कहीं ना कहीं जो अन्य क्षेत्र हैं उन पर टैरिफ को लेकर तो बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन डेयरी और कृषि क्षेत्र से जुड़े सेक्टर को लेकर वहां पर बातचीत लटकी हुई है और यही वजह की सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन एक अंतिम सहमति बन जाएगी, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों पर बड़ा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो एक व्यापार युद्ध राष्ट्रपति ट्रंप यानी अमेरिका की ओर से देखने को मिल रहा है। अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए ट्रंप नई नई घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, देखिए, एक तो यहां पर अगर बात की जाए जापान या फिर मलेशिया की या फिर बांग्लादेश की, इन तमाम देशों सहित 14 देश हैं जिन पर टैरिफ लगाने का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है। क्या इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा? हालांकि ट्रंप ने कहा है कि ट्रेड डील के हम आखिरी चरण में हैं। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से व्यापारिक नीतियां हैं और जिस तरीके से परस्पर जो देश एक दूसरे के साथ व्यापार से बंधे हुए हैं और व्यापार संचालन होता है, तो कहीं ना कहीं टैरिफ की जो ये लड़ाई है अमेरिका की ओर से, ये प्रभावित करेगी अन्य देशों के हितों को और कहीं ना कहीं दबाव ये बढ़ाएगी। और अपने हितों को संरक्षित रखने के लिए देश जो है वो टैरिफ लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि अगर बदले में उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान इन देशों की ओर से किया जाता है तब वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक व्यापार युद्ध इस वक्त अमेरिका ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने छेड़ा हुआ है और वो अपने हितों के मद्देनजर ये निर्णय ले रही हैं। लेकिन ये व्यापारिक और चिंताएं हैं और कारोबार से जुड़ी चिंताएं हैं, लिहाजा ये देश भी इसमें अब निर्णय लेंगे। और कहीं ना कहीं एक संगठन जिस तरीके से बनकर उभर रहा है और ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये मैसेज दिया है कि छोटे देश, उनके हितों को सर्वोपरि स्थान दिया जाएगा अगले ब्रिक्स समिट में, तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण सुझाव माना जा रहा है। और इसको लेकर व्यापारिक हितों को लेकर अब जो है अन्य देश भी एकजुट होंगे, ये मैसेज जा रहा है।
भारत की जहां तक बात है, भारत ने टैरिफ को लेकर जो बातचीत है वो चल रही है, ये साफ किया था, लेकिन कृषि और डेयरी क्षेत्र में जो अमेरिका का दबाव है, अभी तक भारत ने उसको नकारा है और ऐसे में अभी तक ये ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन डील के करीब है, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है। और नए टैरिफ जो लगाने का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किया गया है, उसमें भारत शामिल नहीं है। तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ ट्रेड डील जो है वो फाइनल मुकाम पर है और इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। अब प्रदीप जी, जिस तरीके से ये बोला गया है ट्रंप की तरफ से कि 1 अगस्त 2025 से ये टैरिफ लागू होंगे, क्या उससे पहले और भी निर्णय लिए जा सकते हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से क्या इस फैसले को बदला भी जा सकता है? देखिए, ट्रंप की जो अब तक की नीति दिखाई दे रही है, उसमें वो दबाव डाल रहे हैं व्यापारिक हितों को लेकर। और अमेरिका में जिस तरीके से चुनावी समय के दौरान उन्होंने ये बड़े वादे किए थे, तो उसको वो एक बड़ा मैसेज देते हुए अमेरिकी जनता को व्यापारिक हितों को लेकर वो ये तमाम दांव चल रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन उनके सहयोगी ही नाराज हैं और कहीं ना कहीं हमने देखा है एलन मस्क नाराज हो गए, उसके बाद उनकी राह अलग हो गई, उन्होंने अब नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं जो उनके के करीबी रही हैं वो भी उनकी व्यापारिक नीतियों को लेकर समर्थन नहीं दे रही हैं और यही वजह के एक टकराव भी देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि व्यापारिक हितों को लेकर जो ट्रंप का दांव है कितना कारगर रहेगा और कितना घरेलू राजनीति को लेकर वो साधता हुआ दांव नजर आएगा। बड़े सवाल हैं। फिलहाल तो ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ को लेकर निर्णय ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अन्य देशों पर जो टैरिफ थोप रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर उठा रहा है। और जो एक बड़े सवाल ये है कि क्या इसका अंत जल्द होगा या फिर ये एक दबाव की रणनीति है। फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि टैरिफ के दबाव में इन देशों के साथ अच्छी व्यापारिक संबंधों को हितों को लेकर अमेरिका अपने पक्ष में डील करना चाहता है, इसलिए दबाव के तहत ये टैरिफ लगाने का ऐलान और फिर इसमें कटौती का ऐलान समय समय पर राष्ट्रपति ट्रंप करते रहे हैं। प्रदीप जी, आपने देखा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें जो देश शामिल हुए, जो नए मेंबर बने, उन पर ही टैरिफ लगाया गया। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, जो ब्रिक्स समिट है और जिसमें जो अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण संचालन ये देश करते हैं, जिसमें ब्राजील, चीन, रूस और भारत शामिल हैं, अन्य देश भी इसके साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक हित अमेरिका के प्रभावित होते हैं। और इस ब्रिक्स समिट में हमने देखा कि ईरान पर युद्ध का विरोध करते हुए निंदा प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका इससे राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए और उन्होंने 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने का ऐलान किया, टैरिफ की धमकी दी। तो कहीं ना कहीं ट्रेड की जो धमकी बार बार राष्ट्रपति ट्रंप दे रही हैं, ये देशों को नागवार गुजर रही है और कहीं ना कहीं वो जो वैश्विक नीति है और उसमें व्यापारिक नीति का जो घालमेल राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं और इसको एक व्यापारिक युद्ध अमेरिका की ओर से माना जा रहा है। ब्रिक्स का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर एक बड़ा संगठन है और जिस तरीके से व्यापारिक अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये संगठन लगातार मजबूत हो रहा है, अमेरिका इसको लगातार अपने खिलाफ देखता है, अपने व्यापारिक हितों के खिलाफ देखता है। लिहाजा इसके खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी कहीं ना कहीं अपने हितों को साधने को लेकर है और यही वजह कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने का ऐलान यहाँ पर किया था। तो निश्चित तौर पर यह भी सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसको लेकर अब क्या बड़ा ऐलान करेंगे, क्या नया घमासान वो छिड़ेंगे, इस पर बड़े सवाल हैं। सत्यम जी, प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।